आते तब तक आप इस अथाह ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। हालेलुया। ये क्रूस का जो ज्ञान है ये क्रूस के नीचे ही मिलता है, क्रूस के ऊपर जाके नहीं मिलता। इसलिए इस क्रूस के पास आना बहुत जरूरी है। ये किसी धर्म या कौम या किसी मजहब के लिए क्रूस नहीं है, ये मानव जाति के लिए क्रूस है। किसके लिए? मानव जाति को इस क्रूस की पहचान करवाना यही खुदा के लोगों का। मेरे को अपनी पहचान आपको नहीं करवाना, मेरी पहचान से आपका उद्धार नहीं होगा, लेकिन क्रूस की पहचान कर लोगे तुम पूरी दुनिया को जान जाओगे। हालेलुया। तुमको किसको जानना है? लोग कहते हैं लड़की को जानना है, लड़के को जानना है, माँ को, बाप को, किसी को तुम ना यत्न करते हो जानने की, उसको परखने की, लेकिन तुम क्रूस के नीचे नहीं आते। एक धर्मी, पवित्र धर्मी, एक पापी धर्मी। पवित्र धर्मी जो होता है ना वो प्रभु के लिए मर मिटता है, पापी धर्मी आता है और चला जाता है क्योंकि उसे क्रूस पसंद नहीं। यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया। लोगों ने क्या कर दिया? पकड़वा दिया, झूठा इल्जाम लगा के कि यीशु मसीह अपने आप को राजा कहता है, इसे क्रूस पे चढ़ा दो। किस पे? क्रूस पे चढ़ा दो। वह नारे लगाने लगे। राजा पजल हो गया। क्या हो गया? डिप्रेशन में आ गया कि मैं प्रजा की सुनूं या मैं यीशु की सुनूं या अपने मन की सुनूं। राजा का मन कहे इसे क्रूस नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं कुछ इसमें दोष नहीं पाता। वह राजा ने उसे कोड़े मरवा के छोड़ दिया। क्यों? यीशु कोई दोषी नहीं था, निर्दोष था, और वह उसे पता था कि यदि मैं इसे क्रूस पे चढ़ाऊंगा मेरा मरना अटल है, मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि निर्दोष बंदे को मैं क्या कर रहा हूं? मार रहा। लेकिन अपनी पदवी रखने के लिए क्या आधे लोग अपने परिवार को रखने के लिए, अपने लोगों को रखने के लिए, अपने रिश्तेदारों को रखने के लिए, अपने दोस्त मित्रों को रखने के लिए क्या कर देते हैं? वे पतरस की तरह इनकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। यीशु ने कहा, यीशु को बोलता पतरस, मैं यीशु जब तुझे पकड़ा जाएगा मैं तुझे नहीं मरने दूंगा, मैं तेरे साथ मर जाऊंगा। प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, प्रभु जी मैं तेरे साथ खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं कुछ नहीं कर, प्रभु मैं तेरा तू मेरा। उसने कहा पतरस तू ही मुझे क्या करेगा? जब पकड़ा जाएगा तू क्या कर देगा? इनकार कर देगा। प्रभु ये कतई नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो तेरे साथ विश्वासघाती चेला। क्या? विश्वासघाती चेला। जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, यीशु को पकड़ के ले गए, जो भी उसके साथ मंडली में थे उनको भी खींच के ले गए। पतरस बच गया। पतरस बोला ये भी था तेरे साथ? पतरस कहते नहीं नहीं नहीं, मैं यीशु को, क्योंकि मौत आ गई थी। क्या आ गई थी? मौत सामने आ गई। पतरस ने इनकार कर दी यीशु का, मैं यीशु को नहीं जानता। दूसरी बार भी कहा, पतरस कहता मैं तुझे नहीं जानता। तीसरी बार भी पतरस को इनकार करना पड़ा। विश्वासघाती विश्वासियों से बचो, पापी धर्मियों से बचो। जो पापी धर्मी भी होता है, एक पापी धर्मी, एक धर्मी धर्मी होता है। पापी धर्मी बनता है, दो प्रकार के धर्मी होते हैं। पापियों से बचो, ड्रामेबाज लोगों से बचो। जाओ, याद रखना तुम फंदे में फंस चुके हो। क्या? फंदे में फंस चुके हो। यदि तुम जानबूझकर खड्डे में गिरोगे तो मौत किसकी होनी है? खड्डे की या खड्डे करने वाले की? लोग कहते हैं खड्डे की मौत होगी। तू खुद ही मर गया, उसको क्या कहते हैं कि तू खड्डे की मौत होगी? तू बाहर निकलेगा, तू जिंदगी देखेगा, तो मर गया। इसलिए लोग आज आत्मिक मर चुके हैं, यीशु का इनकार कर देते हैं अपने ऐशो आराम के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने काफी पर्सनली मैटर के लिए यीशु को भूल जाते हैं। अभी मैं कुछ बात कहूंगा, यहाँ लोग दुखी हो जाएंगे, लेकिन मैं अर्जुन की बात कह सकता हूँ क्योंकि ये दुखी नहीं होता। अर्जुन कहता मुझे बाहर जाना है। डीपी लगाता किसकी? अक्षय कुमार की। ये लगाता नहीं है, ये मैं मतलब नाम ले रहा हूं। अब ये
पक्का ही है ना, पक्का। इधर नहीं देखो, सामने इधर देखो, क्रूस की ओर, ठीक है ना, इसको देखो। जिन्होंने क्रूस की ओर ताका वह कभी लज्जित है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर ताका वो लज्जित कभी नहीं होता है। इसलिए इसकी ताको, इसको देखो, देखो देखो मसीह आ रहा है, देखो देखो मसीह आ रहा है, उसका वचन पूरा हो रहा है, उसका वचन पूरा हो रहा है। देखो देखो मसीह आ रहा है, देखो देखो मसीह आ रहा। दिल ना घबराए तुम्हारा उसका फरमान, दिल ना घबराए तुम्हारा उसका कहना है, दिल तुम्हारा नहीं घबराए, क्योंकि देखो देखो मसीह आ रहा है। आपके दुखों को लेने के लिए आ रहा है, आपके बीमारियों को लेने आ रहा है, आपकी गरीबी को लेने के लिए आ रहा है, आपको पाप से बचाने के लिए आ रहा है। तुम प्रभु के पास आ। किसके पास आ? सिर्फ तुम्हें क्रूस की ओर देखना स्टार्ट करना है। किसकी ओर? क्रूस की ओर देखो। अरे देखते देखते कुछ दुनिया बदल जाएगी। हालेलुया। देखते देखते दुनिया बदल जाएगी। वह पतरस इनकार कर दिया गया। यीशु को पकड़ के ले गए और वह क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी होने लगी। लोग कहने लगे तू वह डाकू को छोड़ दे, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दे। कुछ लोग यहाँ पे भी आते हैं डाकू, चाहे उनको बता दो जाके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी क्या आते थे? डाकू और चोर आते थे। मुझे मरवा दोगे, मरवा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डाकू और चोर प्रभु की मंडली में नहीं बैठ सकते। क्या नहीं बैठ सकते? आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। मैं किसी को कहता हूं आप आओ, मैंने कहा नहीं आओ मेरे पास, जाओ जिधर जाते हो जाओ। मेरे से अच्छे भी इस पंजाब में पास्टर है, पता आप लोगों को। मेरे से आत्मिक, मेरे से पवित्र, मेरे से शुद्ध सोच वाले लोग यहाँ पंजाब में हैं। जाओ कहीं बचो, जाके बचन के पास आओगे, बचन तुम्हें मार देगा। किसके पास? बचन तुम्हें मार देगा। संसार में जाओ, तुम्हें वो तार देंगे। पानी के ऊपर तरोगे, जिंदगी में कभी नहीं तरोगे। जाओ, चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखो देखो मसीह आ रहा है, देखो देखो मसीह। मेरे को किसकी जरूरत है? मेरे को किसकी जरूरत है? आपको किसकी जरूरत है? आपको किसकी जरूरत है? फिर मेरी जरूरत है किसी को? बोलो नहीं, किसी मनुष्य की कोई जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? दिल ना घबराए तुम्हारा उसका फरमान। तुम्हारा दिल ना घबराए। बड़े आएंगे बड़े चले जाएंगे, लेकिन तुम शुद्ध रहना। हालेलुया। बड़े आएंगे बड़े चले जाएंगे, लेकिन तुम क्या रहना? शुद्ध रहना। इसलिए यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को छोड़ दिया। कुछ समय के लिए यीशु ने छोड़ दिया, वहां से भाग गए। हालेलुया। यीशु चले गए। इसलिए किसको चाहिए? बच्चों तुम्हें मार देगा। बोले तो तुम्हारे पापों को मार देगा, तुम्हारी गंदगी को मार देगा, तुम्हें इंसान बना देगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने तुम्हें अपना चेला बना लिया है। तुम्हें यीशु का चेला बनना है। हालेलुया। किसका चेला बनना है? यीशु मसीह का चेला बनना है। तो यीशु मसीह का क्रूस की ओर देखना जरूरी है। यीशु की क्रूस की ओर नहीं देखना तो चले जाओ, छोड़ दो, तुम्हें शायद थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन क्रूस उठाने वालों को आराम नहीं मिलने का, कभी नहीं मिलने का। आराम उसे स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। कहाँ मिलेगा? वही मिलने वाला है, स्वर्ग में सुख वही है। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज, भूखे प्यासे हरगिज वो कभी न रहते हैं। भूखे प्यासे हरगिज वो कभी न रहते हैं। जो लोग मसीहा पर
ईमान रखते हैं। जो लोग मसीह पर ईमान रखते हैं भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। बोले तो पवित्र आत्मा से भर जाओगे, भूखे हो तो प्रभु का मन्ना मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वचन तुम्हें चंगा करता है। क्या वचन तुम्हें चंगा करता है? प्रोफेट संजीव तुम्हें चंगा नहीं करता। इसलिए क्रूस की कथा को जानने से अथाह ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन अथाह ज्ञान प्राप्त करना है तो क्रूस के नीचे आना बड़ा जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चलो मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 32 32 का 32 पढ़ो, नहीं 27 का 32 पढ़ो, 27 का 32 पढ़ो। बाहर जाते हुए ऊपर का हेडिंग बदल तो क्या लिखा है? यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना। यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाना। आगे पढ़ो इसको। बाहर जाते हुए उन्हें शिमोन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। शिमोन खुरानी जो क्या था? एक व्यक्ति था जो वो भी यीशु की क्रूस को उठाने को देखने आया था। किसको? अरे बोले तो रैली में आया था। कहाँ आया था? वो भी रैली में आया था। बोले तो वो भी एक क्या हिस्सा बनने आया था। क्या? यीशु की क्रूस उठा के जा रहे थे। वो जो क्रूस उठाए जा रहे हो, वो क्रूस मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो, वो सलीफ मुझको दे दो। बेकुरानी अपने मन में क्या कर रहा था? सोच रहा था प्रभु यदि मुझे तेरी क्रूस मिल जाए तो प्रभु मैं प्रभु का बोझ हल्का कर सकता हूं। मैं अपने मन में सोच रहा था। क्या हिस्ट्री कहती है कि मैं शिमोन खुरानी मन में सोच रहा था, हूँ प्रभु तूने क्रूस उठाया, प्रभु ऐसा मौका मुझे मिल जाए मैं तेरी क्रूस उठा लूं। अभी वो सोच ही रहा था, सिपाही ने पकड़ के उसको आगे ले आया। सिपाही उसको पकड़ के आगे ले आया। तेरा नाम क्या है? शिमोन खुरानी। ओके, कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। चल इसका क्रूस उठा। क्या कर? इसका क्रूस उठा। यीशु नीचे गिर गया। उठाओ, पढ़ो इस वचन को। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया, पकड़ आगे कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। कि उसका क्रूस उठा के ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुता, जो गोलगता पहाड़ का जो पहाड़ है जिस पर यीशु मसीह को लटकाया गया, जिस क्रूस को गोलगते पहाड़ के ऊपर लगाया गया था, उस पहाड़ तक बे शिमोन खुरानी ये बे लेके जाने वाला था। आगे अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है। किसका? खोपड़ी। खोपड़ी का स्थान। बोले तो ये खोपड़ी का स्थान क्यों है? इसलिए है क्योंकि जब गोलियत दाऊद ने मारा, दाऊद की जो दाऊद ने उसको मार डाला, तो गोलियत की कब्र कहाँ थी? उस गोलगत्ते के पहाड़ के नीचे थी। उसे खोपड़ी का पहाड़ भी कहलाया जाता है क्योंकि उसके नीचे उसकी क्या बोले तो उसको गोलियत का शरीर उस पहाड़ के नीचे था। यीशु ने हमें फतेह दी है शैतान पे, है ना? हम बोलते ना, क्यों दी? क्योंकि वह गोलियत एक वह शैतान था, वह आप प्रभु के लोगों को सताता था। वह दाऊद ने उसे मार डाला, वह उसे खोपड़ी का स्थान में दफनाया गया, वह उस गोलगता पहाड़ के नीचे दफनाया गया। वह उसी पहाड़ के ऊपर यीशु को भी क्रूस पे चढ़ाया गया। आगे पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस, पित्त मिलाया हुआ बोले तो उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल मिलाए हुए थे जिससे बंदा बेहोश हो जाता था। दर्द को भी पित्त जो होता था वह दर्द को खत्म करने के लिए भी पिलाया जाता था, क्योंकि यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए थे। कितने? 39 कोड़े मारे गए थे। यीशु खूनो खून था, लहू लुहान था, वह उसे चला नहीं जा रहा था, वह क्रूस उठाने की क्षमता नहीं रही थी, क्योंकि यीशु का मांस जो था वह बॉडी से अलग हो गया था। 39 कोड़े मारे। और हिस्ट्री कहती है जब एक कोड़ा जो था वह 1 किलो मांस खींचता था व्यक्ति से। कितना?
जब वह उसे मारा जाता था, शांटा जब मारा जाता था, और वह जो कोड़ा था वो इस प्रकार के होते थे, जो उसकी शेप जो होती थी वह इस प्रकार की थी, जैसे ऐसे करके, जैसे वर्षा होता है इस जब वो ऐसे मारते और उसको खींचते, ना कि उसको वह शांटा मारते, वह उसे क्या करते, मार कर वह चमड़ी के साथ अड़ जाता तो वह क्या करते, उसे खींचते, और जब खींचते वह यीशु का मांस उसके साथ आता, यीशु का मांस उसके साथ आता, और यीशु ने सही तक ना किया, क्योंकि यीशु को पता था। फिर हम गीत गाते हैं, कोड़ियां नू कोड़ियां दे कोड़ हटाउंदा, मोया विच जाना पौंदा, आ गया यीशु आ गया, चंगा करने आ गया। यीशु ने कोड़े इसलिए खाए ताकि तुम चंगे हो जाओ। यशायाह में लिखा उसके कोड़े खाने से तुम क्या हो गए, चंगे हो गए। यीशु ने कोड़े इसलिए खा लिए, चलने की शक्ति नहीं थी, वह उसे पित्त जो पिलाया गया, उसे पिला दिया गया। आगे उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। उसने चख कर भी उसे पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्यों नहीं पी, उसने चखा क्यों नहीं पीना चाहा? बोलो। उसमें मिलावट थी, उसमें मिलावट थी, और क्यों नहीं पीना चाहा? वो दर्द सहना चाहता था। क्या दर्द सहना चाहता था? यदि वो पी लेता तो दर्द हल्का होता कि नहीं होता? दर्द हल्का हो जाता। और यदि यीशु अपने दर्द को कम करने के लिए कुछ ऐसा चीज पीता तो भी उसको मारी क्यों खानी थी? वो तो जिंदा भी रह सकता था, क्योंकि उसको छवि दिखानी थी ना। वे उसने क्या किया, उसे जानबूझ चख कर भी नहीं पिया, नहीं पिया, उसने छोड़ दिया। आगे तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, तब उन्होंने क्या कर दिया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। आगे और चिट्ठियां डाल, और चिट्ठियां डाली। आगे क्रूस पे चढ़ा दिया, चिट्ठियां डालने लगे, उसके कपड़े बांट लिए, उसके कपड़े बांट लिए कि इस कपड़े कौन लेगा, क्योंकि ये तो अपने आप को राजा कहता है। राजा ने उसे पूछा तू राजा है? उसने कहा तू कहता तो मैं राजा हूँ। उसने कहा ठीक है भाई तू राजा है तो फिर सूली उठा ले। अब लोगों ने जो उसको लाए थे, वे उन्होंने क्या किया, वे उसे जो बोले तो उसके कपड़े पाड़ लिए, और क्या किया, उसके कपड़े पाड़ कर वे उस पे चिट्ठी डालने लगे। आगे और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे, वे उसका पहरा देने लगे। वरना ऐसी मौत जो होती थी कोई पहरा नहीं देता था, क्रूस पे चढ़ा के चले जाते थे सारे। यीशु की पहरा करने लगे। क्या करने लगे? पहरा करने लगे। आगे और उसका दोष पत्र उसके सर के ऊपर, उसका दोष पत्र सर पे लगा दिया गया। क्या था दोष पत्र वाला? वह यहूदियों का राजा यीशु है। दोष पत्र क्या था कि ये यहूदियों का राजा यीशु है, ये था दोष पत्र। मतलब बोले तो जो पाप करते थे उसके पाप के अनुसार वे उसे मार देते थे, लेकिन जब आने जाने वाले उस क्रूस को देखते और उसके सर पे लटका हुआ पत्थर को देखते, वो कहते अरे आज के बाद ये हम पाप चोरी करते पकड़ा गया तो ये चोर है, व्यभिचार करता पकड़ा गया ये व्यभिचारी है, ठीक ना, धोखेबाज ये धोखेबाज है। वे उसके दोष पत्र पीछे लटका देते थे लोग उस वक्त। यीशु का दोष पत्र क्या था? ये यहूदियों का राजा है, ये था उसका दोष। क्या दोष था ना, कोई बड़ा दोष भी नहीं है, कितना बड़ा दोष लगा दिया कि ये क्या है, यहूदियों का राजा यीशु है। आगे तब उसके साथ दो डाकू एक दाएं और उसके साथ दो डाकू भी लटकाए गए, दो डाकुओं के बीच में लटकाया गया। जहां तक मैं पढ़ दूंगा उसके आगे से पढ़ना ज्यादा बोल दूंगा। वह दो डाकुओं के बीच में लटकाया गया। एक डाकू वह कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है मुझे भी बचा और तू भी बच जा। एक कहता है हम तो अपने पाप की सजा भुगत रहे हैं भैया, इसने तो कोई पाप नहीं किया, ये तो निर्दोष है। और इसके जो पीछे जो पत्र लिखा गया है इस पे तो लिखा गया है ये राजा है। भाई हमने तो चोर लिखा गया क्या लिखा गया था उनके पत्र के पीछे?
चोर और गुंडा लिखा गया था पीछे, यानी यीशु के पत्र के ऊपर क्या लिखा गया था? यीशु यहूदियों का राजा है, उसके ऊपर कुछ नहीं। यानी चोर कहते हैं हमने जो चोरी की, प्रभु ने कोई, प्रभु जब तू अपने स्वर्ग में हो मुझे याद रखना। तो यीशु बोलता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। बोलो आमीन। विश्वास करने वालों के लिए, आज्ञा मानने वालों के लिए वह उसी वक्त पर खुल जाता है। जो चोर और गुंडे लोग होते हैं, जो चर्च में आके अपवित्रता फैलाते हैं और व्याख्या करते हैं, ढोंगी पवित्रताई में चलते हैं और परमेश्वर की निंदा करते हैं, वह कभी सुख नहीं पाते हैं। कभी सुख किते न मिलदा जी, मिलदा यीशु चरना विच आके। हैं कहाँ मिलता है? सुख किते नहीं मिलदा। कहाँ? सुख किते न मिलदा जी, मिलदा यीशु चरना च आके। यीशु चरना विच आके मिलदा, यीशु चरना विच आके। ओ मेरी लगी प्रीति नू, मेरी लगी प्रीति नू। कुछ लोगों की प्रीत लग जाती है, ए तू इथे ही है, ए छोड़ दे, उथे चल, उथे ठीक। जो आते हैं उनका भी रास्ता बिगाड़ना। ओ मेरी लगी प्रीति नू, मेरी लगी प्रीति नू, मेरी लगी प्रीति नू, साया तू ऐवें ना तोड़ी। और ना तोड़ने दो अपनी लगी प्रीति को। वचन सुनो जिंदा रहोगे। क्या करोगे? वचन सुनोगे तो जिंदा रहोगे। वचन खत्म, फूड, जो आपका फूड बंद हो गया, आप डेड लोग कभी आगे नहीं चलते। मुर्दा बोलता है क्या? इसलिए जिनकी फूड लाइन कट जाती है वो डेड हो जाते हैं। इसलिए जिसका वचन बंद हो गया वो डेड हो गया, जिसकी आत्मिकता बंद होगी वो डेड हो गया। इसलिए अपनी प्रीति को, लगी हुई इस सूरती को, इस लगे हुए प्यार मोह, इस प्रभु के संगति से युदा ना हो। भीड़ देखकर मत जाओ, क्योंकि भीड़ तुम्हें कुछ नहीं देगी। हालेलुया। मेहनत करो तो तुम कुछ लेकर आओगे। प्रभु आज स्वर्ग में होंगे तो मुझे याद रखो, तो आज ही स्वर्ग में होगा। आगे, और वह कहते थे हे मंदिर के ढाने वाले, ये थे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले। हाँ, यीशु क्या कहते थे? कहता तू तो कहता था कि मैं एक मंदिर को तोड़ सकता हूँ और 3 दिन में तोड़ बनाकर खड़ा भी कर दूंगा। तू तो अपने आप को बड़ा चमत्कारी कहता था, मैं बड़े बड़े चमत्कार करता हूँ, और लोगों अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगे, गूंगों को जुबान, बहरों को कान, सब कुछ दिया। तो तू तो कहता मैं रातों रात मंदिर बना सकता हूँ। तो तू बच ना, हमें भी बचा। तू बच, हमें भी बचा। आगे, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर, छोड़ दे क्रूस को, और मुझे भी बचा, तू भी बच जा। आगे पढ़। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके सब लोगों ने ठट्ठा किया। क्या किया? सब लोगों ने पूरा मजाक बनाया। अभी आज भी प्रभु का मजाक बना रहे लोग, पता आप लोगों को? सच बताऊं आपको, जो अभी आप बेड पे सोए होंगे, जो टीवी के सराहने बैठे होंगे, फोन पे लगे होंगे, बताओ क्या वो ठट्ठा नहीं कर रहे प्रभु? क्या कर रहे हैं वो? प्रभु का मजाक बना दिया उन्होंने। क्या बना दिया? मजाक बना दिया। कहते तुमने मेरा प्रार्थना का कहलाने वाला मंदिर तुमने डाकुओं की खो बना दिया। यीशु को ने गुस्सा आया, यीशु ने डांग उठाई, वह लाठी उठाई, वह सब जानवरों को खोल दिया। जानवरों भागो, तुम्हारा मंदिर में कोई काम नहीं। क्या? जानवरों भागो, तुम्हारा मंदिर में कोई काम नहीं। ऐसे लोग जो परमेश्वर की बंदगी में आके गंदगी डालते हैं, वे परमेश्वर ने कभी सुख नहीं देते। फिर वो प्रार्थनाएं करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं, फतेह लहू दी फतेह, प्रभु यीशु की लहू दी जय, कोड़े खाने से चंगे ये हो गए, चाहे चंगे चाहे मंदे, यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगे हैं। कोई फायदा नहीं। गीत उन्होंने गीत बना लिया, प्रभु चाहे चंगे चाहे मंदे, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे। और छोड़ दो ये गीत छोड़ दो, चंगे चाहे मंदे। इसका क्या मतलब है? तू चंगा भी बनता और मंदा भी है। डबली पॉलिसी नहीं चलनी है, इधर नहीं चलना। यीशु को पुकारो। हालेलुया। आगे,
आगे पढ़ो तो। उसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। अरे अरे देखो देखो, कहता है तू तो लोगों को बचाता था, मंदिर तोड़ के बनाता था, ये करता था वो करता था, तू खुद मर रहे थे। तू यीशु, तू राजा है, तू चंगा करने वाला है, तू खुद मर रहे थे। जब कितना लोगों, ये लोग आज भी जिंदे हैं, पता आपको, ये लोग आज भी जिंदे हैं, उनका वंश आज भी जिंदा है। ये ना कहना कि यीशु के साथ वो क्या हो गए, वो भी क्रूस पे चढ़ गए, नहीं चढ़े थे, वो जिंदे हैं, वो आज भी जिंदे हैं, वो नहीं मरते। क्यों नहीं? क्योंकि हम उसे मरने नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी मम्मी क्यों नहीं आए? आए? दिख नहीं रहे मुझे। हाँ ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। यह तो इजराइल का राजा है, ये तो इजराइल का राजा है, और इसका दोष पत्र भी यही है। अब क्रूस पर से उतरा भैया, यीशु तू क्रूस पे उतरा उतरा उतरा, तो हम उस पर विश्वास करें, तब विश्वास करेंगे। मेरी नौकरी लगी तो फिर प्रभु जी जाना, तो नहीं लगी तो सिगरेट पीने, दारू पीनी, लड़की के साथ सोना, लड़के के साथ सोना है, खुले शराब, बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी बोतल पीनी, और किसी को पता भी नहीं चलने देना, स्मेल नहीं आती, बहुत कुछ पाप। पढ़ने इसको फिर से। अब क्रूस पर से उतर आए, अब क्रूस से उतरा, चमत्कार दिखा मुझे। क्या? अक्ल कौड़ी की नहीं, सोच ओडी की। अक्ल कोडी की नहीं, सोच ओडी की है। यीशु तू नीचे उतरा, तब मानो तू परमेश्वर का पुत्र है। शराबी शराब छड़े तो प्रभु के पीछे चलना, वो दुनिया छड़ देगा, क्योंकि वो यीशु के पास नहीं आएगा। किसके पास नहीं आएगा? पापी पाप छड़े तो फिर यीशु के पीछे आना। मेरा पुत्र फोन करना छड़े, फिर प्रभु के कोल जाना, तो टीवी के सराहने बैठे रहना। मेरा घर बने, काम कोडिगा नहीं तो सपने ओडी के। 100 रुपया कमाना, 400 खा जाना, तो सपने ओडी के। खुद पापी धर्मी को कहते हैं यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा, और हमें भी पता चले कि तू चमत्कार करता है। अरे उसे उतरने की जरूरत होती तो वो चढ़ता ही नहीं। हालेलुया। उसे उतरने की जरूरत होती वो चढ़ता ही नहीं, इसलिए वो चढ़ा ताकि हम सुख से रह सके। क्या चाहिए आज लोगों को? चमत्कार, जय जयकार, चमत्कार, नमस्कार। बचना है तो मौत पड़ जाती है। बच नहीं सुनना, मैं नहीं सुन सकता, पास्टर मैनू सुनांदा जी, मैनू है ऐसी पास्टर को लेता या कुछ क्यों सुनिए फालतू दी गल्लां। आप ऐतबार डैश जाएंगे, जाओ धक्के खाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे प्रचार करना है, सुनना है तो सुनो, जूता मारना है तो सिर पे आके मार दो, मन में पाप मत रखो। हालेलुया। जूता मारना है ना तो सिर पे आके मार दो, मन में क्यों कुड़कुड़ाते हो? मन में कुड़कुड़ाओगे तो मर जाओगे, मुंह पे बोल दोगे तुम बच जाओगे। हालेलुया। तुम क्या हो जाओगे? बच जाओगे। कुड़कुड़ाना नहीं। एक ने कहा मैं पापी हूं प्रभु, मुझे स्वर्ग में जाएगा, तो तू आज ही स्वर्ग में, इसलिए कुड़कुड़ाओ नहीं, मुंह पर आके कहो स्वर्ग में जाना है तो। किस पे? स्वर्ग में जाना तो आगे आए तो हम उस पर विश्वास करें, तब करेंगे हम लोग विश्वास। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इस को चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले। हाँ, यदि तू कहता है तो तेरा परमेश्वर पिता है तो तुझे छुड़ा लेगा वो, क्योंकि उसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। क्योंकि ये परमेश्वर का पुत्र कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। जब आराधनालय में यीशु ने प्रचार किया, उसने कहा मुझ पर प्रभु का अनुग्रह, और प्रभु ने मुझे अभिषेक किया ताकि मैं कंगालों को छुड़ा सकूं। कहता मुझ मेरा अभिषेक हुआ है। कहता यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू तो खुद कहता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, उतर जाना नीचे, तो हमें भी बचा, फिर मानेंगे तो सच्चा परमेश्वर का पुत्र है। आज लोग बोलो मर गए, ये लोग मर गए, ये लोग जो जिंदे हैं, जिंदे हैं, ये लोग जिंदे हैं अभी, क्योंकि आज भी लोग यही कहते हैं चमत्कार होगा तो मैं तौबा करूंगा, चमत्कार होगा तो मैं चर्च में जाऊंगा, चमत्कार होगा तो मैं ये करूंगा। आज भी चमत्कार की बीन बजा रहे हैं।
क्या बीन बजाई जा रही। अरे चमत्कार तुमको ढूंढने का नहीं, चमत्कार तुम्हारे पास है, चमत्कार तुम्हारा हक है। यीशु चमत्कार है, यीशु चमत्कार करता है, यीशु तुम्हारे अंदर चमत्कार को रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। फिर तुम चमत्कार प्रभु आज आपकी जिंदगी में करेगा। हालेलुया। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? फिर तुम चमत्कार की क्यों बीन बजाए जा रहे हो? तुम्हें क्या करना है? वचन सुनना है। बाइबल कहती है वचन सुनते सुनते तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर ने वचन इसलिए भेजा तुम चंगे हो जाओ। बाइबल कहती है ना कि मैं कहता हूँ, बाइबल कहती तुम वचन तो मैं प्रभु अपने वचन को भेजकर तुम्हें क्या करेगा? चंगा करेगा। तो तुमको क्या चाहिए? एक भविष्यवक्ता चाहिए, चमत्कार चाहिए या वचन चाहिए? चमत्कार कौन करेगा? भविष्यवक्ता करेगा, प्रॉफिट करेगा, इवेंजलिस्ट करेगा, अपोस्टल करेगा, पास्टर करेगा कि कौन करेगा? वचन करेगा। वचन चमत्कार करेगा। वो कहता है वचन भेज के चमत्कार करूंगा। ये तो कहीं बाइबल में लिखा नहीं, प्रॉफिट संजीव को भेजूंगा तो चमत्कार करूंगा। कहीं लिखा मेरा नाम बाइबल में? प्रॉफिट संजीव को भेजूंगा तो तुम चंगे हो जाओगे? नहीं, उसने कहा जब तुम पर पवित्र आत्मा को तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया। तुम सामर्थ पाओगे। बाइबल में दो शब्द दिए गए हैं। क्या? एक तो शब्द है मैं वचन भेज के चंगा करूंगा, दूसरा वचन है तुम पर जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। तीसरा वचन क्या है? वो सब नामों में ऊंचा और श्रेष्ठ नाम है, उसे यीशु नाम कहते हैं। तीन वर्ड तुम्हारे सामने है। तुम किसको उठाना चाहते हो? आज यीशु मसीह का वचन तुम ले लो। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी में बड़ा चमत्कार हो जाएगा। कितना चमत्कार? बड़ा चमत्कार हो जाएगा। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। क्या हो गया? मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। आगे पढ़े जल्दी जल्दी। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। डाकू भी उसकी निंदा करने लगे। कुछ लोग मसीह, ऐसे लोग होते हैं जो मसीह बन जाते हैं, फिर बाद में वही निंदा प्रभु की करते हैं। चमत्कार होता नहीं है, भेड़ चाल में आके बपतिस्मा ले लेते हैं, पता चलता नहीं बपतिस्मा क्या है। चमत्कार के लिए बपतिस्मा लेते हैं, चमत्कार जाता नहीं क्योंकि उनके काम ही नहीं जाते। चमत्कार कैसे आएगा? पाप छोड़ते ही नहीं, चमत्कार कैसे आएगा? वो क्या करते हैं? फिर प्रभु की निंदा करते हैं। तेरा प्रभु, मैं भी 10 साल पहले गया ही, मेरे घर भी बाइबल पे ही है। वो ऐसा कहते हैं। हमारे घर में बाइबल पढ़ी है पर पढ़ने का मन नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु की निंदा करते हैं। मैंने भी बपतिस्मा लिया, तुम्हारा नाम शब्द मैंने भी लिया है, संभाल के रखे, रगड़ा ना जाए। आगे पढ़ो तो। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा। दोपहर से लेकर शाम तक पूरे देश में अंधेरा छा गया, क्योंकि कुछ समय के लिए रोशनी लुप्त हो गई। परमेश्वर देखना चाहता था कि लोग इस अंधेरे में कैसे रह सकते हैं। जब तक परमेश्वर है तो रोशनी है, परमेश्वर नहीं है तो अंधेरा है। जब अंधेरा छा गया, लोग क्या होने लगे? भागने लगे, तड़पने लगे। वो क्या हो गया? ये तो दोपहर को ही अंधेरा हो गया, ये क्या हो गया? ये ऐसा क्या हो गया? लोग तड़प उठे। जब यीशु ने प्राण छोड़ दिए, रोशनी फिर से आ गई। हालेलुया। क्या हो गया? यीशु देखने चाहते थे कि ताकि लोग अंधेरे में कितना देर तक रह सकते हैं। सुबह से लेके दोपहर तक दुनिया जब अंधेरे में रहने लगी तो दुनिया तड़प उठी। तो लगाओ पूरी दुनिया में आज तक अंधेरा होता है, तुम रह पाते? तुम्हारा कलर कैसा होता? काला, पीला, गोरा, चिट्टा कैसा होता? बताओ कैसा होता? कोई पता ही नहीं, क्योंकि अंधेरे में तुम शक्ल नहीं पहचान सकते। जाओ रात को चेहरा शीशा देखो, तुम अपने फेस का कलर नहीं बता सकते। पता आप लोगों को? अपने कलर का खुद तुम नहीं बता सकते कि मेरा कलर कौन सा है। चाहे तुम बड़े गोरे हो, चाहे तुम बड़े गोरे हो, काले हो, तब भी तुम चेहरा नहीं, क्योंकि अंधेरा क्या करता है? वह सब रोशनी को खत्म कर देता है। लेकिन प्रभु नहीं चाहते हैं कि अंधेरा राज करे।
प्रभु नहीं चाहते, इसलिए परमेश्वर ने कुछ समय के लिए आंखें बंद की तो पूरी दुनिया देर आ गया। लगाओ, ये परमेश्वर को इतने पापी दुनिया पे बैठे, धर्मी पापी, पापी धर्मी बैठे हुए हैं, तो यदि प्रभु इनका सबका पाप देखे और कुछ समय के लिए फिर आंखें बंद कर दे तो दुनिया का क्या होगा? सर्वनाश होगा। क्या होगा? सर्वनाश होगा। पढ़ो इसको। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। यीशु मसीह जब तीसरा पहर हुआ, बोले तो जब 5 बजे, कितने बजे? तीसरा पहर। जब 5 बजे तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़ो। अली अली शमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा? अब बताओ, क्रूस पे चढ़ा, छोड़ा कि पकड़ा? बताओ। वो क्रूस पे है ना। तीसरे पहर यीशु क्या कहते हैं? हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ा? इसका क्या मतलब है? सोचना घर जाके। हे प्रभु, तूने मुझे, क्योंकि अंधेरे के बाद फिर से रोशनी होगी थी। हालेलुया। अंधेरे के बाद फिर से रोशनी। यीशु उसी वक्त जब यीशु ने कहा कि मुझे क्यों छोड़ दिया, यीशु उसी वक्त जिंदे हो गए थे। हालेलुया। यीशु तीसरे पहर बोले तो 3 दिन कहते लोग, कितना? लेकिन यीशु तीसरे पहर में जिंदे हो गए थे। बोलो हालेलुया। यीशु खुद कहा ना वचन में, यीशु तीसरे टाइम यीशु कहते हैं, हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन ये नियम जो लोथ थी, यीशु की जो बॉडी थी वह कब्र तक पहुंचानी, और यीशु ने एक बॉडी को वह गायब करना और लोगों को बताना मैं तुम्हारे बीच में हूं, ये भी एक थोड़ा सा क्या था? एक थोड़ा सा वर्क था। यीशु मसीह तो दिन को ही जिंदे हो गए थे। खुद कहा ना बाइबल के तीसरे पहर जिंदा, और तीसरे पहर यीशु ने कहा तूने मुझे प्रभु क्यों छोड़ा? बोले तो वह उसी वक्त यीशु का स्पिरिट जो था वह शरीर खत्म, स्पिरिट जिंदा। फिर लोगों ने कहा इस शरीर का क्या करें? पढ़ो आगे। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो एलिया को पुकारता है। ये तो एलिया को पुकारता है। ये प्रभु कौन है? ये तो एलिया को पुकारता है। ये तो किसको पुकारा इसने? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि यही मसीहा है। ये किसे पुकारते हैं? हम भी चर्च लगाते हैं। बुधवार की चर्च होगी है, ऐतवारी चर्च नहीं। आप पता है ऐतवारी जाना, बुधवार नहीं आप जाना। नहीं जाओ, धक्के खाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना बाइबल क्या कह रही है। शब्द सुनो, मेरे शब्दों पर मत जाओ, मेरी लैंग्वेज के ऊपर मत जाओ, क्योंकि मेरी लैंग्वेज ऐसी है, वचन ऐसा नहीं है। मेरी लैंग्वेज ऐसी है लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं है। मैं कह सकता हूं धक्के खाओ, लेकिन प्रभु आपको धक्के नहीं खाने देगा। अपनी करनी के हिसाब से तुम धक्के खा सकते हो, कि तुम्हारी करनी तुम्हें धक्के पर मजबूर कर देगी। तुम्हारा पाप तुम्हें धक्के खिलाएगा। आगे। उनमें से एक तुरंत दौड़ा, एक उनमें से दौड़ के आया और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया। क्यों चुसाया उसको? ताकि ये क्या है, धर्मी क्या है, ये भला मनुष्य है, और इसको क्या कर देते हैं हम? वह उसे जाके और ज्यादा पीड़ा में लेकर आने लगे। धर्मी पुरुष को और ज्यादा पीड़ा देने लगे। आगे। औरों ने कहा, रह जाओ, देखो एलिया इसे बचाने आता है। मत दुख दो, अभी एलिया बचाने आ सकता है इसको, मत दुख दो। आगे। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गईं, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और
उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। यीशु मसीह कब जिंदा होगा? कब हुआ? तीसरे दिन या तीसरे पहर? मैं कह रहा हूँ कि बाइबल कह रही है तीसरे पहर कब्रें खुल गई और जाके जो मर गए थे मोहल्ले में जाके दिखने लगे। हालेलुया। आगे तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अर्थात अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। ये सच में ही कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है एलिया आ जाएगा मत मारो। लेकिन अब सूबेदार क्या कहता है? ये सच में परमेश्वर का पुत्र था। कब माना लोगों ने पुत्र था? जब सूली पे चढ़ गया। नहीं, जब प्राण छोड़ दिया। नहीं, जी उठा प्रवेश। नहीं, जब मुर्दे जिंदे हो गए। कब? इसलिए मुर्दों जिंदे हो जाओ, तुम भी परमेश्वर के कहलाए जाओगे। हालेलुया। इसे मुर्दों जिंदे हो जाओ। यदि कोई मुर्दा है तो जिंदे हो जाओ, क्योंकि फिर तुम परमेश्वर के कहलाए जाओगे। लोगों को विश्वास ही नहीं था कि यीशु मर के जिंदा हो सकता है। जब कब्रें खुल गई, बंदे मरे हुए बाहर आने लगे, वो प्रभु जिंदा है। हालेलुया। तब जाके लोगों को पता चला यीशु जिंदा है। तब कहने लगे ये परमेश्वर का पुत्र है। तब कहा, पहले नहीं कहा। क्रूस पे चढ़ा तब भी एलिया कह रहे हैं, लास्ट सांस छोड़ने पर तब भी एलिया कह रहे हैं। लेकिन जब मर गया, प्राण छोड़ दिए और फिर जाके कब्रें खुल गई और कब्रों के बंदे निकलकर मोहल्ले में जाकर लोगों को दिखने लगे। लोगों ने कहा परमेश्वर का पुत्र है। किसका परमेश्वर? परमेश्वर का पुत्र है। अरे बाबा सुनो, ये परमेश्वर का पुत्र बनना ना आपको, फिर तुम एक काम करो, तुम जिंदे हो जाओ। क्या हो जाओ? जिंदे हो जाओ। इसलिए अपने पाप को छोड़ दो, अंधकार, श्राप, पाप, व्यभिचार छोड़ दो, फिर तुम परमेश्वर के कहलाए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर तुम परमेश्वर के कहलाए जाओगे। आगे वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील में यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी। बहुत सारे लोग उसके साथ आए थे। दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। ये सभी वहां पे लेडीज ज्यादा थी। क्या थी वहां पे? लेडीज ज्यादा है। अब आपको मर्दों को मैं एक बात बता दूं। जो मर्द कहते हैं कि ये औरतों की क्यों नाचती हैं, बताऊं आपको। लोग कहते हैं ये पवित्र आत्मा औरतों को क्यों आता है, बंदों को क्यों नहीं आता। वहां पे ज्यादा कौन था? यीशु को किसने ज्यादा पहचाना? यीशु की ज्यादा सेवा किसने की? यीशु को कौन देखने गया? तो फिर तुम पर कोई हक नहीं किसी को कहने का इस पर पवित्र आत्मा आ सकता है। हाँ, लेडीज पे सबसे ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु के साथ साथ है। तो हमको भी साथ रहना ना। अब इसके साथ बंदे भी हैं, लेडीज वो जेंट्स भी हैं। अब ये मत कहना कि सिर्फ लेडीज के ही ऊपर उतरता है तो लेडीज साथ नहीं, इसमें जेंट्स भी है। इसलिए जेंट्स लोगों भी तैयार हो जाओ। वही परमेश्वर जो प्रभु का आत्मा औरत पे आता है वही मर्द पे भी आएगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास। तुम डरते हो और तुम शर्माते हो और तुम कमंडी हो, मुर्दो जिंदे हो जाओ। क्या? हे मुर्दो जिंदे हो जाओ। अब वर्ड क्या है? हे मुर्दो जिंदे हो जाओ। तब जाके तुम पर आत्मा आएगा। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर से, ए परमेश्वर मैं तेरा, मुझे परमेश्वर तेरे साथ जिंदा होना है। ए परमेश्वर तेरा धन्यवाद।